पुलिस पुलिस? पुलिस हमारे घर में क्यों आई है? कुछ बहुत बुरा होने से पहले ही तो पुलिस आती है ना, बताइए। भाभी के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है क्या? नहीं, भाभी को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ, मैं अभी आती हूँ। कुछ नहीं होगा, जाओ तुम नीचे जाओ, जाओ जाओ। क्या हो? पुलिस किसी हाल में ऊपर नहीं आनी चाहिए, आप रोक दीजिए। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करना, तुम बैठो, मैं देखती हूँ क्यों आई है पुलिस। ये तो उल्टी मुसीबत हो गई। घर में पुलिस आ गई है। गौरी को फंसाने के चक्कर में कहीं मैं खुद ही ना फंस जाऊं। माँ, कभी भी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, कुछ नहीं बोला है कभी। और मैं जानती हूँ माँ कि आप जो करेंगी वो मेरी भलाई के लिए ही करेंगी। अगर आप चाहेंगी कि मेरा यही अंजाम हो तो फिर ऐसा ही होगा माँ, मैं मान लूंगी। सिर्फ आप मेरे डॉक्टर साहब का ख्याल रखना माँ। बहुत देर से कोई आवाज नहीं आ रही है। जिंदा है? दरवाजा खोल दूं क्या सर? अरे खबरदार, उस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है। उसको मारने के लिए मैक्सिमम कूल करना पड़ेगा। मैक्सिमम कूल। गौरी, कहाँ हो तुम? क्यों तुम मुझे बार बार छोड़ के चली जाती हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, बताओ। गौरी, गौरी, क्यों तुम मुझे बार बार छोड़ के चली जाती हो? इसमें मेरा अपराध क्या है, बताओ। अरे क्या हो गया आपको? आप ऐसे गाड़ी के सामने क्यों आ गए? अभी एक्सीडेंट हो जाता ना। आप हटिए सामने से, मुझे जाना है। कहाँ जाओगे पागलों की तरह? केवल मैं तुम्हारे लक्ष्य का पता बता सकता हूँ, और जिसको ढूंढने के लिए इतना परेशान हो रहे हो, उसने कई बार तपस्या की है तुम्हें पाने के लिए, कई रूपों में। तपस्या की बारी अब तुम्हारी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मुझे जल्दी जाना है। सच ही कह रहे हो, समय बहुत कम है। जो करना है बहुत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत दूर चली जाएगी और इस जीवन में फिर नहीं मिलेगी। केवल तुम ही उसकी रक्षा कर सकते हो, तुम ही, केवल तुम ही।
बाप रे, कितनी ठंड है। नहीं सर, जिंदा नहीं है। सच बोल रहे हो? हाँ सर। नजदीक जाकर देखो एक बार ठीक से, लेकिन सावधान, ज्यादा नजदीक मत जाना। ये लड़की खतरनाक है, हो सकता है कि मरी ना हो, जो चाहे वो कर सकती है ये। जाकर देखो। देखिए सर, अपनी आंखों से देखिए, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। अब ये नहीं उठने वाली। इस बार लगता है कि गौरी हमेशा के लिए गई। झंझट खत्म। देखिए, मेरे पास ना फालतू बात करने के लिए टाइम नहीं है। ये देखिए, इसको कहीं देखा है क्या आपने? अगर इसको कहीं देखा है तो मुझे बता दीजिए आप, नहीं तो प्लीज हट जाइए। मेरे पास वक्त गवाने के लिए वक्त नहीं है। बेटा, तुम वक्त गवा रहे हो इधर उधर पागलों की तरह तलाश करके। अगर सच में उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें आग में जलना पड़ेगा, अग्नि देवता का आश्रय लेना पड़ेगा। अग्नि देवता? उनके साथ मेरा और मेरी पत्नी का क्या संबंध है? अग्नि ही संबंध का सूत्र है बेटा। तुम दोनों की आत्मा का संबंध है। सृष्टि के पहले से जैसे शिव पार्वती अलग नहीं है, वैसे ही तुम दोनों का भी है। इसीलिए तुम्हारी अर्धांगिनी अगर बर्फ में समाहित है तो उसको बचाने के लिए तुम्हें ही अग्नि की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। मेरी माँ हिमावती बर्फ की गोद में है, उसे बचाने के लिए आग में जलना पड़ेगा। चलो चलो, आग बन के खुद को जलाओ, उस ठंड से तभी उसे मुक्ति मिलेगी। देखिए, चुप हो जाइए आप। मुझे आग में जलना पड़ेगा? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, मेरी बात सुनने से तुम्हारा ही मंगल होगा। तुम्हें जलते हुए आग के गोले के बीच माँ का नाम लेकर घूमना पड़ेगा। आग के बीचों बीच तुम्हें घूमना पड़ेगा जब तक उसकी सांसें न वापस लौट आए। अगर ये जटिल साधना कर सकते हो तो ही वो तुम्हें वापस मिल पाएगी, नहीं तो वो इतनी दूर चली जाएगी कि उसे वापस नहीं ला पाओगे। कभी नहीं, किसी दिन भी नहीं। चुप हो जाइए आप। क्या सोचा है आपने? पत्नी की चिंता में मैं इतना परेशान हो गया हूं कि आप जो कहेंगे मैं वो मान लूंगा। आप बेवकूफी भरी बातें करते रहेंगे और मैं मानता जाऊंगा। आप चाहते क्या हैं? साफ साफ बताइए मुझे। ये मन इतना परेशान क्यों हो रहा है? जब गौरी मुसीबत में होती है तभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम आती है, बेचैनी बढ़ती है। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या गौरी? याद रखना, अग्नि के घेरे में चक्कर लगाना पड़ेगा माँ का नाम लेकर, और आग के ऊपर चलना पड़ेगा। यही तपस्या है, साधना ही राह है।
अरे बाप रे, अंदर कितनी ठंड है। यहाँ ज्यादा देर रुका तो मैं ही लकड़ी बन जाऊंगा। उफ, ए चलो 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 चलो। उफ। अरे बाप रे, ए, तुमने तो कहा था कि ये मर गई है। कहाँ मर गई है? ये तो अभी जिंदा है, मरी नहीं है। ये कितनी खतरनाक है तुम्हें पता है? नहीं नहीं, ये मर गई है बॉस। इसका खून जम के बिल्कुल बर्फ बन चुका है। हम लोग कंबल ओढ़ के नहीं रह पा रहे हैं, तो इतनी ठंड में कोई यहाँ जिंदा रह सकता है क्या? अरे भाई, मरा इंसान कभी हिलता है क्या? हिलता है, हिलता है। कभी कभी मरे हुए इंसान के हाथ पैर हिलते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है ठीक है, मैं इतनी ठंड में यहाँ रुक नहीं सकता। उफ, चलो 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 चलो। अरे बाप रे, बाप रे, अरे बाप रे, हाँ, कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। बाप रे, हाँ, मजले भैया, झंझट को विदा कर दिया। अरे देख के जाओ, देख के जाओ, देख के जाओ। गौरी अंदर मरी पड़ी है, देख के जाओ, बहुत आनंद मिलेगा तुम्हें। आओ आओ, जल्दी आओ। अरे मेरा वहाँ आने का बहुत मन कर रहा है। इतने दिनों के बाद मेरे कलेजे को ठंडक मिली। कैसे आऊं? घर के चारों तरफ पुलिस घूम रही है। आप चले आइए, वहाँ मत रहिए। चारों तरफ ध्यान से देख लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सावधान, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फंसेंगे और साथ में मैं भी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। कौन है? माँ? कौन है? कौन है? माँ? सब लोग ताली बजाओ। आज मेरे दो शेर, दो शेर खेल दिखाएंगे। मेरे दो शेर, बस खेल दिखाओ, जाओ। तालियां। शाबाश शाबाश मेरे शेर, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां। मेरे शेर, मेरे शेर। शाबाश। शाबाश।
अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया भैया हटिए यहाँ से, हटिए आप लोग। अरे अरे हटिए ना, अरे हटिए, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आग बुझाइए, अरे आग बुझाइए ना। गौरी को कहां लेकर गई हो? बताओ, क्या वो अभी भी जिंदा है या खत्म कर चुकी हो उसे? आप अब क्या बोल रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो घर के अंदर ही हूँ। बकवास मत करो, घर के अंदर रह के भी तुम कोई भी काम कर सकती हो। आप मेरा यकीन कीजिए, गौरी कहाँ है मुझे नहीं पता। बेकार में इल्जाम मत लगाइए। ये सब बातें करके तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं समझी? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती हो सब जानता हूँ मैं। अभी भी समय है शैलू, सच सच बता दो। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। मैं जब तुम्हें मूर्ख कहता हूँ तो ठीक ही कहता हूँ। गुस्से से जलन से तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है। पापा आप मुझे तुमने गौरी का नुकसान किया है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। और इस बार ईशान जो सबसे पहले काम करेगा वो है तुम्हें पुलिस के हाथों दे देगा वो। लेकिन मैंने तो कुछ भी। शैलू, जो मूर्ख होते हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और जो महामूर्ख होते हैं वो कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारते हैं। अब खुद को कैसे बचाओगी वो सोचो। पापा जो कह रहे हैं अगर वो सच निकला तो मैं पुलिस के हाथों पकड़ी जाऊंगी। क्या करूं अब? अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? ये आग बुझाइए, मुझे जाना है। देखो देखो मेरी आंखों की तरफ। अरे आपकी तरफ मैं कैसे देखूं? आग बुझाइए, मुझे यहाँ से निकलना है, जल्दी जाना है, जल्दी। ध्यान से मेरी आंखों की तरफ देखो और कुछ मत सोचो। अरे देखो देखो मेरी आंखों की तरफ देखो। हाँ, शाबाश। बाबू, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं? दे रही है। शाबाश। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? जिब्बा। माँ का नाम पुकारो, माँ का नाम पुकारो। आग के चारों तरफ घूमो और माँ का नाम पुकारो। बोलो, माँ रक्षा करो।
रक्षा करो। माँ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो होना है वही होगा। तुमने तो अनजाने में ही तपस्या शुरू कर दी है।